आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि नीट जो इस बार बच्चे एग्जाम लिखे हैं तो उनके लिए कट ऑफ क्या होगा, आगे का स्ट्रेटजी क्या होगा, आगे क्या करना चाहिए, है ना प्रणव सर? उससे पहले हम खुशखबरी दे देते हैं। हाँ। कि हमारे यहाँ जो मनीषा थी, मनीषा जो लास्ट नीट में 636 मार्क्स लाई थी, इस बार 577 है। और कट ऑफ का जहां तक आप पूछ रहे थे, बिहार, वो लड़की बिहार की है तो बिहार डोमिसाइल है उसका, तो बिहार में पीएमसीएच में 563 मार्क्स में लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ था, उसका 577 है, तो उसका पीएमसीएच में सिलेक्शन हो रहा है। दूसरी एक बच्ची जिसका नाम क्या था, नीसू, उसका इस बार आया है 554 है, 554 है। पिछले बार उसका 662 था, 62 था, घट गया थोड़ा मार्क्स, घट गया मार्क्स। हाँ। पिछले बार के रिस्पेक्ट में कोई बात नहीं, प्लस माइनस चलते रहता है लाइफ में, लेकिन उसको इस बार एमजीएम मिलने का पूरा उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार 546 में एमजीएम मिल गया था। और कट ऑफ मोर और लेस पिछले बार जैसा ही रहेगा। लॉजिक है, मैंने देखिए पिछले बार से बायो थोड़ा सा आसान देखा, तो बायो में अगर मार्क्स आप देखिएगा तो 10-20 नंबर, 10-15 नंबर मार्क्स घटा दीजिए, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का कट ऑफ बोलिएगा तो उसके लेवल में थोड़ा टफनेस था। तो दोनों को ओवरऑल अगर आप बैलेंस करिएगा तो लास्ट 22-25 में जो था 2025 में कट ऑफ लगभग उतने ही जाने वाला है। आप कहीं भी डेटा निकाल कर देख लीजिए, अगर बहुत ज्यादा इधर उधर हुआ, घोटाला ना हुआ हो तो कट ऑफ होगा, बिना चिंता का आप इसमें मुक्त रहिए। और जिनका मार्क्स कट ऑफ से, जो कट ऑफ देख लीजिए कहीं भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, मार्क्स कम आ रहा है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? मार्क्स जिसका कम आ रहा है तो उसको तो तैयारी अब शुरू कर देना चाहिए। अगर जैसे जनरल कैटेगरी में 500 से कम है किसी का, या 500 वाला चलो बॉर्डरलाइन मान लेते हैं, तो अगर 490 से कम है तो उसको तो डेड श्योर है कि अगली बार उसका होगा, इसमें तो कोई शक है नहीं, कोई शक नहीं है। रिजर्वेशन कैटेगरी में इस बार 415 में मान लीजिए कि सिलेक्शन, बिहार का बात कर रहे हैं, झारखंड में थोड़ा कम ही है, वही 10-20 नंबर आगे पीछे। हाँ। तो रिजर्वेशन कैटेगरी में जो SC ST में है, तो उसमें जिसका 300 मार्क्स है तो उसका तो अगली बार होगा, या 250 है तो उसका भी अगली बार होगा। तो जिसका होगा वो फिर बैठ करके इंतजार किसका कर रहे हैं? काफी बच्चे में क्या बोलता है ना सर, हमको तो आता है लेकिन मेरा बेसिक ही प्रॉब्लम है। हम जब काफी बच्चे से डिस्कशन करते हैं, बेसिक जब नींवें गड़बड़ है तो आता क्या है? आता क्या है? बिल्डिंग तो ऐसे ही गिरेगा। तो उन लोगों को ज्ञान नहीं ना है कि बोल रहा है बेसिक, बाकी हमको सब आता है, बेसिक खाली मेरा प्रॉब्लम है। ऐसे डिस्कशन करने से यही पता चलता है। फिजिक्स में तो बेसिक मैथ जब तक नहीं आएगा, हाँ, बेसिक मैथ में वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया, लिमिट, ग्राफ, इतना पहले जब तक बढ़िया से नहीं उसको समझ आएगा, समझ आने की बात कर रहे हैं, तब तक उसको फिजिक्स तो स्टार्ट करना ही नहीं चाहिए। समझ आना है और 100-200 क्वेश्चन बनाना है तभी कुछ होगा। तब उसके बाद जैसे फिजिक्स में पहला लाइन फिजिक्स के बाद 2 लाइन मैथ ही होता है। केमिस्ट्री में आप जैसे कैलकुलेशन, तो शुरू में कैलकुलेशन करना आप सिखाते हैं उसको कि कैसे फास्ट कैलकुलेशन होता है, लॉग का वैल्यू कैसे याद रखते हैं। तो जो तरीका है पढ़ने का वो वहां से स्टार्ट अगर करे बच्चा, और कंटिन्यूटी इज द नेम ऑफ गेम। आप कंटिन्यूअस अगर हैं पूरे साल भर, आज से आप एडमिशन लीजिए, कल से कंटिन्यूअस रहना शुरू करिए। जनरली जोश 1 आध महीना रहा, 2-4 दिन रहा, उसके बाद ठंडा हो जाता। लेकिन जिस बच्चे का मार्क्स अच्छा आया है उसका जोश ठंडा नहीं होता। और जो बच्चे का यहाँ से सिलेक्शन हुआ है उससे उसको मिलवाएंगे भी और उससे बात भी करवाएंगे कि वो कैसे किया। अधिकांश बच्चा क्या है ना, 2 दिन क्लास करेगा, थोड़ा सा 3 दिन ऑनलाइन कर ले। हाँ। तो सबसे बड़ा बात है कि उसमें ना खुद पढ़ पाता, एक ही क्वेश्चन को 5 बार ऑनलाइन पढ़ेगा। अब बोलेगा कॉन्सेप्ट तो सीख गए ना, आता तो है हमको लेकिन थोड़ा बनता नहीं है। हाँ। सबसे ज्यादा नुकसान इसी में हो रहा है आज के नहीं। बिल्कुल। तो लास्ट पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं? तो लास्ट पॉइंट इसमें समरी यही है कि जिन बच्चों का अगले साल सिलेक्शन होना है, ऐसा लग रहा है, तो बिना इंतजार किए यहाँ आकर के आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर मार्क्स आपका अच्छा है, सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको कोई पैसा नहीं हम लोग लेंगे। अगर नहीं तो फिर जैसे फीस है वो फीस जमा करिए। हाँ। और दूसरा है कि भाई सोचिएगा कि बहुत फास्ट पढ़ के आप कुछ सब कुछ कर ले, वैसा नहीं, बेसिक से सीखना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। धन्यवाद। थैंक यू प्रणव सर।